नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। सांगा पर संग्राम और इसी मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ वीर प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं करनी सेना भारत के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीर प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से करनी सेना बवाल करने से लगी हुई है, दूसरी तरफ राणा सांगा के जो उन्होंने जवाब दिया, जो भी बयान चला, बयान को लेकर जिस तरीके से करनी सेना ने सांसद के आवास पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, हंगामा किया, तोड़फोड़ की, क्या कुछ आगे की आपकी रणनीति है? क्योंकि उन्होंने तो साफ कर दिया है कि माफी मांगने की बात है ही नहीं और माफी मांगेंगे भी नहीं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने हम लोगों की बात रखने का मौका दिया। रही बात सांसद की माफी मांगने की नहीं मांगने की, तो जब तक माफी मांगेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं उनको। और जितनी बार ये गलती करेंगे उतनी बार उनको उत्तर देंगे, मजबूती से देंगे। और जैसा उत्तर वो सोच रहे हैं उस तरीके का उत्तर उनको मिलेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि आप देश के सबसे बड़े सदन में, राज्यसभा जैसे उच्च सदन में आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी भी समाज के या देश के इतने बड़े, जिन्होंने इतिहास रचा है इस देश के लिए, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, जो 103 लड़ाइयां लड़े और सब लड़ाइयां जीते, लोग अपने पुत्रों को ये कहते हैं कि आप राणा सांगा जैसे बनो। आप राणा सांगा भी तो गद्दार कह रहे हो, उनकी औलादों को गद्दार कह रहे हो। मैं पुष्पेंद्र चौधरी जी आपसे भी सवाल पूछता हूँ, आप भी हिंदुस्तान के सनातनी हैं, आप भी उन्हीं के बच्चे हैं, ये तो आपके लिए भी गाली है ना? नहीं, बिल्कुल गाली है, लेकिन मैं कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता ना। मेरे भाई, आप हमारी आवाज तो आप संविधान के चौथे स्तंभ हैं। आप हमारी बात तो रखेंगे ना? बिल्कुल। किसने गलत बोला? और कानून हाथ में किसने लिया? हम लोग तो नॉर्मल प्रोटेस्ट करने उसके घर पे गए थे। ईंटें, पत्थर और डंडे उनके गुंडों ने चलाया है, उनके लोगों ने चलाया है, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने चलाया है, सांसद के लोगों ने चलाया है, पुलिस को मारा, मीडिया वालों को मारा, हम लोगों को हाथ पैर तोड़ा। लेकिन आप पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें तो जो 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, ठीक है। 2 एफआईआर में, एक एफआईआर में है कि पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया गया और दूसरी में आवास में तोड़फोड़ की। देखिए, यही है इस देश का कानून। जो मारे वही एफआईआर कराए और जो मार खाए वो अपने हक हकूक के लिए संघर्ष करे। छोटे हम लोगों को, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का सर फट गया है। इससे पहले वो अभी लाइव टीवी डिबेट में आपके चैनल पे थे, उनका हाथ टूट गया है। बिल्कुल। 57 लड़कों के सर फोड़े हैं, हाथ टूटे हैं। जान से मारने के लिए तैयारी थी हम लोगों के लिए। हम लोगों को मारना चाहते थे लोग। अटेम्प्ट टू मर्डर हमारे साथ हुआ है। वीर प्रताप जी, हमारे क्यों नहीं किए जा रहे भाई? वीर प्रताप जी, अगर देश में कोई भी हमारे जो महान पुरुष थे उनके ऊपर टिप्पणी करेगा, विरोध प्रदर्शन करना जरूरी है, जायज भी है, करना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आज अगर हम हैं तो उन्हीं की वजह से हैं। लेकिन ये जो बात सुनिए, मैं आपको एक बात कहूं, अगर इस तरीके की गलती करेगा तो मजबूती से जवाब देंगे। अभी तो ये कम है, और मजबूती से जवाब देंगे, और भी मजबूती से करेंगे। लेकिन इसमें तो आपका नुकसान हुआ ना, मजबूती कहाँ है? नुकसान हो, बार बार नुकसान हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए अपनी जान दे देंगे। नुकसान की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम जान देने के लिए तैयार हैं। ये गलती करें हम जान दे देंगे, लेकिन अपने पूर्वजों का, इस देश के महान विभूतियों का सम्मान बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। वीर प्रताप जी, बात ठीक है, आपकी बात जायज है, और जो पूर्वज है हमारे, उनके सम्मान में बिल्कुल खड़ा रहना पड़ेगा। और आपको ही नहीं, हर किसी को अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। अगर पूर्वजों के सम्मान पर कोई भी किसी तरह की ठेस पहुंचाता है तो बिल्कुल लड़ना भी जायज है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये जो हंगामा हुआ, इसमें आपके कुछ लोग थे, उनको भी चोटें आई हैं, ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा? ठीक है, विरोध प्रदर्शन अलग है, विरोध करना चाहिए, ठीक है, मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं। षड्यंत्र समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के लोगों ने रचा। उनको पता था कि हम लोग आ रहे हैं। आप वीडियोस देख लिए, 500 से ज्यादा लोग उनके इकट्ठे पहले, मतलब आपने पहले ही चेतावनी दे दी थी? प्रताप जी, आपने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि हम आ रहे हैं आवास पर। हाँ, तो उनकी तरफ से भी तैयारी थी कि हम आ रहे हैं ये पूछने
कि तुमने गद्दार बोला, गद्दार की संतान बोला, तो वो संतानें आ रही हैं कि तुम सामने से मुझे गद्दार बोलो। इस देश का संविधान और कानून अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने की बात करता है पुष्पेंद्र जी, और वही हक हकूक के लिए हम लोग गए थे। हम लोगों के सामने गद्दार बोल के देखो, बोलो ना गद्दार। गद्दार बोलना था तो आप 500-1000 लोगों की भीड़ लेके हमारे और हम लोगों पे और पुलिस वालों पे अटैक करोगे, और उसके बाद आप सिंपैथी कार्ड खेलोगे, ये नहीं चलेगा। आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो भी चल रही है सामने, ये जो तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये आपकी तरफ से हैं या फिर सब? हाँ। ये उन्हीं के लोग हैं जिन्होंने तोड़ा, जो उन्होंने पुलिस को मारा, हम लोगों पे ईंटें पत्थर चलाए, ये उन्हीं के लोग हैं। हाँ, लेकिन आरोप लग रहे हैं करनी सेना पर कि वो आवास में आए और सब कुछ तोड़कर चले गए। वहां पर जो बाद में वीडियो आई, अभी तोड़फोड़ करनी सेना को पुलिस ने पहले रोक लिया था, जगह 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 बैरिकेडिंग करके। एक गाड़ी से हम लोग 10, 12, 15 की संख्या में थे। 10, 12, 15 की संख्या में लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप बताइए ना जरा। अभी एक वीडियो और वायरल हो रहा था, शायद उसमें आप भी हैं और कोई ओकेंद्र राणा भी है। जानते हैं आप ओकेंद्र राणा को? हाँ, सब भाई हैं अपने। हाँ, तो शर्ट पर खून वगैरह भी लगा हुआ है, क्या है ये समझ में नहीं आया कुछ। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का सर फट गया था। हाँ। एक हमारी टीम का बच्चा था जिला अध्यक्ष, उसका सर फट गया था, उसमें 47 टांके लगे हुए थे। हाँ। ओकेंद्र राणा का सर फट गया था। हाँ। हम लोग उन लोगों को गाड़ियों में उठा के बैठा रहे थे, तो पूरा ब्लड हम लोगों के ऊपर आ रहा था। आप भी हैं, अगर आपके किसी एंकर को, आपके भी किसी भाई को चोट लगेगी तो आपका क्या फर्ज बनेगा? आप उनको अपने साथ लेके जाओगे कि वहीं छोड़ दोगे? नहीं, बिल्कुल साथ लेके जाएंगे। तो वही हम लोगों ने किया, और घायल शेर है हम लोग, घायल किए हैं ये लोग। अभी आगे की क्या कुछ माफी नहीं मांगेंगे। वहीं आगरा के बगल में धौलपुर जगह है, हाँ। वहीं पे राणा सांगा जी की समाधि है, स्थल है। हाँ। ये सांसद वहीं जाके नाक रगड़े, हाँ। तो उसको माफ करने के बारे में हम लोग सोचेंगे। नहीं तो ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के श्रेय पे जो बार बार कह रहा माफी नहीं मांगेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तो फिर ये ठीक है। समाजवादी पार्टी देश में एक अलग राजनीति का कॉन्सेप्ट ला रही है। ठीक है वीर प्रताप जी, ये जात धर्म मजहब में बांटने वाली पार्टी, ये शुरू से ही औरंगजेब को, बाबर को अपना आका मानती है। गुंडे, जितने भी इस टाइप के गुंडे हैं जो सरकार, इनकी सरकार में पले बड़े हैं, ये उनके सरपरस्त हैं, इनके लोग हैं। सब समाजवादी पार्टी से फंडेड लोग थे जो वहां पर उपद्रव किए। ठीक है वीर प्रताप जी, अभी एक सवाल और है, क्योंकि अभी मैंने सर्च किया और मैं जानकारी भी जुटा रहा था कि क्या कुछ मामला था, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। तो अभी जो ओकेंद्र राणा का नाम निकलकर सामने आया, तो पुलिस छानबीन भी कर रही है और कई टीमें भी लगाई गई हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, दूसरा मैंने उनके बारे में थोड़ी जानकारी और जुटाई, तो वो सामाजिक दृष्टि से अगर देखें तो सभी समुदाय से उनका 36 का आंकड़ा रहता है। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, हाँ। किसका 36 का आंकड़ा है, किसका 66 का आंकड़ा है, आई डोंट नो क्या है। हाँ। बट अगर समाज की लड़ाई जो लड़ रहा है, जो राष्ट्र हित के लिए लड़ रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है, लोगों के हक हकूक की लड़ाई लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस देश में दो टाइप का धड़ा होता है, एक पॉजिटिव नेरेटिव्स वाले, एक निगेटिव नेरेटिव्स वाले। तो निगेटिव नेरेटिव्स के लोग बहुत हैं, वो आपके भी बारे में है, वो मेरे भी बारे में है, वो इस देश के तमाम महापुरुषों के बारे में। यही देश है, यही लोग हैं जो इस देश में धर्म को नहीं मानते हैं, भगवान राम को नहीं मानते हैं, भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं, यहाँ पे मंदिरों में मूर्तियों को नहीं मानते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं। तो आप वो तो उनका व्यक्तिगत पर्सनल चीजें हो सकती हैं। नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। अगर कोई इंसान समाज में भड़काने वाली बातें करे, व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है, अभी जो ये मामला हुआ है इसमें कह सकते हैं। वीर प्रताप जी सुनिए मेरी बात, प्रताप जी मेरी बात सुनिए। भड़काने वाले मामले से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं ये इतना नहीं जानता हूँ। मेरी बात सुनिए, अभी जो ये मामला हुआ है इसमें कह सकते हैं कि जायज है कि भैया महान पुरुष के बारे में कुछ गलत बोला है और करनी सेना विरोध प्रदर्शन कर रही है, बिल्कुल जायज है, करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं और ओकेंद्र राणा के बारे में बात करते हैं, तो ओकेंद्र राणा की सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो हैं, वो किसी भी समुदाय को गाली देते हुए नजर आ जाते हैं, भड़काने वाली बात करते हैं, 10 लोग लेकर वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, भैया मैं यहाँ आकर खड़ा हो गया, आ जाओ। जब कभी भी कोई आपको किसी भी तरीके से डिमोटिवेट करेगा, या आपके पूर्वजों के या आपके इतिहास पे, पूर्वजों वाली बात अलग है, आप समझे, पूर्वजों वाली बात अलग है, उसमें तो हम भी साथ खड़े हैं आपके। पूर्वजों वाली बात अलग है, वो उसमें तो हम आपके साथ ही खड़े हैं और जायज है। ठीक है, और जब सम्मान की बात आए तो खड़ा होना चाहिए।
ठीक है, कोई अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ कि बाबर को आगे कर देगा और जो हमारे महान पुरुष हैं उनको पीछे कर देगा। ये तो नहीं चलेगा इस देश में। पुष्पेन जी इतना ताकतवर जरूर है कि राज्यसभा में खड़े होके हमारे राणा सांगा जी को गद्दार और उनके औलादों को गद्दार बोला जा रहा है। आप कह रहे हैं ताकतवर नहीं है, इससे ज्यादा ताकतवर क्या चाहिए? उनके लोग मार रहे हैं, ऊपर से मुकदमा लिखवा रहे हैं, वो ताकतवर नहीं है। वो देश में अलग धारा एक तैयार कर रहे हैं, वो औरंगजेब और अकबर, बाबर और अकबर को के वंशज अपने को बता रहे हैं। और क्या चाहिए? यहाँ पे ये वही लोग हैं जो धर्म के नाम पे तलवारों से हमारे घर की औरतों को काटे हैं, जबरदस्ती उनको अपने धर्म में कन्वर्ट किए। और क्या देखना चाहते हैं? अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में जैसे कई समुदाय के लोग और राजनीतिक लोग, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई एक दलित सांसद के घर पर हमला कर दिया। यहां तक कि खुद जो मायावती हैं, दलित समाज से आती है, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि नहीं, उनको दलित मत गिनिए, वो सांसद हैं तो सांसद के रूप में ही गिनिए। दलित समुदाय क्या होता है? दलित का नाम लेकर क्यों उनकी तरफ आप झुकने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं झुका जाएगा। अभी मुझे आज पता चला खड़गे जी के बयान के बाद कि वो दलित सांसद है। उससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि ये सुमन दलित हैं कि क्या हैं। ये समाज में एक घड़ा तैयार कर रहे हैं कि ये किसी भी समाज के महापुरुष और इस देश के महापुरुष के बारे में गलत बोल रहे हैं। और रही बात जो दलित की बात कर रहे हैं, तो मायावती जी से बड़ा दलित नेता कोई नहीं है इस देश में। और 1995 में अखिलेश यादव जी के पिताजी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और लखनऊ के BVIP गेस्ट हाउस में मायावती जी के साथ क्या हुआ था ये पूरा हिंदुस्तान और पूरा हिंदुस्तान का दलित समाज जानता है। बिल्कुल सही बात। उसके बाद 2012 से 2017 की जब सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, जब अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो दूसरे दिन अंबेडकर मैदान जो मायावती जी ने बनाया था उसमें अपनी और कांसीराम जी की प्रतिमा लगवाई थी। दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उस प्रतिमा को तोड़ा। क्या वो दलित चिंतक थे क्या जिन्होंने प्रतिमा को तोड़ा? वो दलित विरोधी है जिन्होंने प्रतिमा को तोड़ा, समाजवादी पार्टी के लोगों ने तोड़ा। उसके बाद समाजवादी पार्टी में एक सुपर CM होते थे आजम खान जी। आजम खान का बयान है 2016 में, उन्होंने बकायदा बयान दिया और उसको आप कोट करिए, वीडियो चलाइए। उन्होंने सहारनपुर रामपुर में लाखों लोगों के बीच में कहा था कि एक अम्बेडकर जी हैं जो एक प्लाट में बैठे, मूर्ति लगी है तो समझो प्लाट तो पहले से कब्जा है और दूसरी तरफ जो उंगली किए हैं वो भी कब्जा करने वाले हैं। तो ये लोग दलित चिंतक हैं क्या? इनको वोट चाहिए। ये PDA का फार्मूला चला रहे हैं। PDA का मतलब है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। ये अपनी एजेंसी चला रहे हैं। इतना दलित चिंतक है तो अखिलेश यादव जी क्यों नहीं कहते कि मैं CM नहीं बनूंगा 2027 में, मैं एक दलित चेहरे को CM लेके आ रहा हूँ, मैं एक OBC चेहरे को CM लेके आ रहा हूँ। अच्छा वीर प्रताप जी, ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ पुष्पेन चौधरी जी। ये एक OBC के बड़े नेता हैं। मौर्य जी के उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM है, उनको ये स्टूल मिनिस्टर बोलते हैं। ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या बोलते हैं? OBC नहीं है। संजय निषाद के बारे में क्या बोलते हैं? OBC नहीं है क्या? यही OBC के नेता हैं। यही OBC के नेता हैं कि एक घर में 23 लाल बत्ती हो, 8 सांसद हो, 5 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष हो, सैकड़ों की संख्या में प्रमुख हो, हजारों की संख्या में जिला पंचायत सदस्य इनके हो। अगर इनकी पार्टी इतनी OBC और इसके PDA के फार्मूले चल रही है तो एक जात विशेष को ही क्यों 86 में से 66 SDM बना दिया गया? बिल्कुल सही बात है वीर प्रताप जी। मेरा दूसरा सवाल यह है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से जो इतिहास में चीजें छिपी हुई हैं वो अचानक से सामने आने लगी हैं। दूसरी तरफ क्योंकि अभी अखिलेश यादव ने अपने नेता का समर्थन करते हुए यह भी कहा कि अगर भाई इतिहास के पन्नों से छेड़छाड़ करोगे तो वो ठीक नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के काम करती है कि वो इतिहास के पन्नों को उखाड़ती है। दूसरा चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी से कहिए, अखिलेश यादव जी छेड़छाड़ करें इतिहास के पन्नों से, समाजवादी पार्टी फिर समाप्त हो जाएगी। करें ना, छेड़छाड़ करें, कौन रोका है उनको? और करें। दूसरा प्रताप जी, दूसरा ये कि जो पहली बार बयान दिया था महाराष्ट्र से उनके विधायक हैं अबू आजमी, उन्होंने औरंगजेब को एक अच्छा इंसान बता दिया, ठीक है। और दूसरा ही अब उनकी पार्टी के ही सांसद हैं। तो आखिर क्या ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी कुछ रणनीति है, या फिर कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना ज्ञान का अभाव कम है,
लोगों को जानकारी नहीं है कि हमारे महान पुरुष कैसे थे, जो मुंह में आया वो बोल दिया। उनको ये नहीं पता कि अगर हम ऐसा बोल देंगे तो फिर समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और राजनीतिक लोग हैं, मुद्दा भी बन सकता है। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं आप एकदम बहुत जेन्युइन सवाल पूछे हैं। पहले तो इनको केवल वोट चाहिए, देश टूट जाए धर्म के नाम पे, जात के नाम पे चलेगा, और इनको ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान एकदम नहीं है। मैं तो राज्यसभा के सांसद हैं जो इतने वरिष्ठ हैं, उम्र भी इनकी हो गई है, मैं इनके ज्ञान पे कहीं ना कहीं मैं इनको कहूंगा कि जाएं हॉस्पिटल में एडमिट हो, अपना इलाज कराएं। सुमन को हॉस्पिटल की आवश्यकता है, इनको राज्यसभा के सदस्य होने की जरूरत नहीं, इनको पहले किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा के इनका प्रॉपर उपचार किया जाए। और इनका जो मुंबई का विधायक बोलता है उसका भी इलाज की आवश्यकता है। वो औरंगजेब की संतान होगी, हिंदुस्तान में वो जानते होंगे, हिंदुस्तान बप्पा रावल, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान और तमाम इस तरीके के महापुरुषों की कर्म और जन्मभूमि है। और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, और मुझे गर्व है कि मैं राणा सांगा का वंशज हूं, उनका बेटा हूं, उनका डीएनए। बिल्कुल मुझे गर्व है इस बात का। बिल्कुल प्रताप जी, अभी मेरे वंशज और मेरे देश के किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के बारे में कोई भी कमेंट करेगा, उत्तर मजबूती से करनी सेना देगी और दमदारी से देगी, बार बार देगी। बिल्कुल, अभी पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से एक नाम याद आ गया, शेर सिंह राणा, जानते होंगे शायद आप। हाँ जी, जानते हैं। हाँ, अभी उनका एक बयान भी आया कि रामजी लाल सुमन जो हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, ठीक है, वो जब काबुल गए थे तो वहां पर से वो पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी लेकर आए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं बाबर की कब्र भी देखकर आया हूं, और ये जो सांसद है उनको मैं वहां पहुंचा भी दूंगा। इनको पहुंचाने का सब व्यवस्था हम लोग कर देंगे। फातिमा जाके पढ़े वहां पे, फतिया पढ़ ले, फतिया जाए, काबुल चले जाएं, बाबर की कब्र पे वहां जाके नाक रगड़ लें कि मैं गलती से यहां आ गया, मुझे यहां होना चाहिए। ठीक है प्रताप जी, लास्ट सवाल 12 अप्रैल की क्या तैयारी आपकी? मजबूती से राणा सांगा जी के जन्म दिवस को मनाएंगे, मजबूती से मनाएंगे, पूरा देश मनाएगा। 12 तारीख को उनकी जन्म शताब्दी है, उसको मनाया जाएगा मजबूती से। चलिए ठीक है प्रताप जी, आपसे चर्चा करके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, और आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से अब सियासी संग्राम पूरे देश में छड़ा हुआ है, करनी सेना आगे क्या कुछ रुख अपनाएगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।